ईद स्पेशल चिकन रेसिपीज़ में आज आपके लिए लाई हूँ ग्रीन हांडी चिकन, जो कि इतना टेस्टी बनता है, इतना लाजवाब कि आप खाते ही रह जाएंगे। अगर आप ईद पे कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए 3-4 चिकन की रेसिपीज़ लाई है, जिनमें से आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। सब एक से बढ़ के हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने चिकन के पीसेस को वॉश किया है और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए जिंजर गार्लिक के पेस्ट मैंने 2 बड़े चम्मच डाल दिए हैं इसमें। साथ में नमक 1 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। लाल मिर्च 1 चम्मच, छोटी टीस्पून से ही आपको मेजरमेंट्स करने हैं। हल्दी डालना है 1 चम्मच से थोड़ा कम। साथ में हम इसमें डालेंगे ज़ीरे का पाउडर 1 चम्मच और इसके साथ हम डाल देंगे आधे नींबू का रस। आप चाहे तो 1 भी डाल सकते हैं, लेकिन आधे नींबू का रस सफिशेंट है। अच्छे से इन सब चीज़ों को हम मैरिनेट करने के लिए मिक्स करेंगे, चिकन के पीसेस पे कोट करेंगे और कुछ देर इसको रखेंगे कोट करके फ्रिज में। इसके बाद हम इसको फ्राई कर देंगे। चिकन जब आधा घंटा आप रखेंगे मैरिनेट करके, उसके बाद हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल पैन में, जिसमें हमें फ्राइंग करनी है। यहाँ पे हमने क्वांटिटी उतनी ली है जितनी हमें रेसिपी में यूज़ करनी है। चिकन के पीसेस को आप डालेंगे फ्राई होने के लिए। जो भी इसमें मैरिनेट की कोटिंग होगी उसके साथ में ही आप इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे। हमें चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक ना इसमें सही से पूरे ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाए दोनों तरफ से। तब तक आप इसको स्टर करते रहेंगे और जो मसाला इसका है वो भी भुनता ही जाएगा। तो चिकन के पीसेस को आपको अच्छे से फ्राई होने के लिए रख देना है और इन बिटवीन आपको इसको फ्लिप करते रहना है, ताकि दोनों साइड से इसमें अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स आ जाए, जब तक कि हम इसकी जो हमें ग्रीन करी है वो तैयार करेंगे। क्योंकि ये ग्रीन करी है तो हम इसलिए लेंगे यहाँ पे प्याज 2, थोड़े से फ्रेश गार्लिक, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़ 3-4, थोड़ा जिंजर, लौंग और काजू 1 हैंडफुल। इन सारे स्पाइसेस को हम, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्सर में डालेंगे और अच्छे से इनकी एक ग्रीन जो है वो चटनी टाइप करी बनाएंगे। हरी मिर्च डालिएगा थोड़ा सा ज़्यादा ही, लौंग डाल देंगे इधर पे। साथ में डाला है मैंने यहाँ पे फ्रेश गार्लिक, जिससे कि इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। काजू डाल दिए हैं मैंने 1 हैंडफुल और 2 प्याज मैंने रफली चॉप किए हैं। थोड़ा पानी डालने के साथ हम अच्छे से एक ग्रीन पेस्ट बना देंगे, जो हम करी में यूज़ करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, ये पेस्ट बन चुका है। यहाँ पे चिकन देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है, प्रॉपरली इसमें ब्राउन स्पॉट्स आ चुके हैं हर तरफ से। इसके बाद जो ये चिकन के पीसेस हैं, इसी फ्राइंग में ही हम इसी एक ही सेम पैन में या सेम पॉट में जिसमें आप कुकिंग कर रहे होंगे, उसमें ही डाल देंगे जो हमने ये ग्रीन पेस्ट तैयार किया है। तो मिक्सर में थोड़ा सा लगा होगा आपको इसमें, इसलिए थोड़ा सा पानी डालने के साथ हम और इसका ये ऐड कर देंगे ग्रीन पेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी डिफरेंट होगी जो हमने मसाले तैयार किए थे उससे, इसलिए दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये प्रॉपरली मिक्स हो। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें मिक्सर में लगा के था पेस्ट, इसलिए हमने हल्का पानी इसमें डाल दिया। इन एनी केस आपको इसमें और पानी डालना है 1 गिलास तक तकरीबन। फिर हम यहाँ पे नमक एडजस्ट कर रहे हैं। काली मिर्च मैं यहाँ पे आधी चम्मच डाल रही हूँ, छोटी चम्मच। तो थोड़ा पानी आप एक्स्ट्रा डालिएगा जब आप मिक्सर में पानी डालेंगे, क्योंकि हमें अब इसको चिकन को सॉफ्ट करना है और उसके लिए हमें पानी चाहिए इतना कि चिकन उसमें अच्छे से कवर हो जाए। लिड से कवर करके कुक करेंगे जब तक चिकन सॉफ्ट ना हो और करी रिड्यूस। तो आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है और करी हमने रिड्यूस की है, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है ये ऑलरेडी। और जो चिकन है वो मैंने चेक किया है, वो खाने के लायक सॉफ्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन चिकन तैयार हो गया। पिछले दिनों मैंने आपको 2-3 चिकन की डिफरेंट रेसिपीज़ दिखाई हैं, ताकि आप ईद पे कुछ डिफरेंट चिकन रेसिपी इस बार बनाएं। और इंशाल्लाह हम मटन की रेसिपीज़ भी आपको सिखाएंगे। तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, क्योंकि जो इसकी ग्रीन करी है उसकी वजह से ये बहुत ही बेहतरीन और डिफरेंट और यूनिक बनता है। ईद पे अगर आप ये बनाएंगे, आई एम श्योर सब आपको पूछेंगे कि ये रेस्टोरेंट से मंगाया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट देता है, नॉर्मल चिकन करी जैसा नहीं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोटी के साथ खा के दिखा रही हूँ, जबकि इसको चावल के साथ भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना था ये। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और हमें अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखिएगा।